Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. Yes, we have completed how many humanoid effects? There are the 8 humanoid effects, and we have completed how many humanoid effects? Tell me. Yes, we have completed how many? 7 humanoid effects. Today we discuss about color blindness. ठीक है, तो सारे ह्यूमनाइड इफेक्ट्स को एक एक करके हम स्टडी करेंगे और उसके पिक्चर को देखते हैं। जो पहला हमारा डिजीज था मायोपिया, उसमें क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, बिकॉज इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना। ठीक है, अब इमेज को रेटिना पर भेजने के लिए क्या करना होगा, हमको एक लेंस लगाना होगा। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस लगा के इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए करेक्शन इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, जो इमेज बनता है वो क्या होता है, रेटिना के बिहाइंड बनता है। इन हाइपरमेट्रोपिया वी आर एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इमेज को क्या करना होगा, हमको रेटिना पर लाने के लिए इमेज को कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस रखेंगे, यानी कौन सा लेंस रखेंगे, कन्वेक्स लेंस रखेंगे। तो कन्वेक्स लेंस रख करके इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। इन प्रेस बायोपिया ए पर्सन नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग करेक्ट करते हैं बायफोकल लेंस से। ठीक है, बायफोकल लेंस क्या होता है, इन बायफोकल लेंस 2 लेंस आर अटैच्ड इन ए सिंगल लेंस। ठीक है, हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं एंड फार ऑब्जेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं ऊपर वाला जो होता है वो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का होता है और नीचे वाला जो होता है वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, हमारा जो कॉर्निया का जो शेप है वो कैसा होता है, ओवल हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से लाइट रिफ्रैक्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं और जो लेटर्स हमको मिलता है वो कैसा रहता है, डिस्टॉर्टेड लेटर। कैसा लेटर, डिस्टॉर्टेड लेटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेटर्स डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिख रहा है। डिस्टॉर्टेड लेटर किसकी वजह से, एस्टिग्मेटिज्म से। नाइट विजन को भी क्या कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। नेक्स्ट है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मोतियाबिंद। ठीक है, ये ओल्ड एज डिजीज है। इसमें क्या होता है, हमारा जो लेंस होता है वो होता है क्लॉडी। ठीक है, हमारा जो लेंस होता है वो कैसा होता है, क्लॉडी। ठीक है, क्रिस्टलाइट स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा मिल्की व्हाइट और क्लॉडी होता है, जिसके वजह से लाइट से क्या होता है, वो स्कैटर करने लगता है, रेटिना पर प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है और एक ब्लरी इमेज और फॉगी इमेज हमारे रेटिना पर बनता है। ठीक है, इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल लेंस विथ एन आर्टिफिशियल लेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैकोइमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट थीफ ऑफ साइट। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लूकोमा अगर आपको हो गया है तो आपको धीरे धीरे आपके आई की रोशनी को क्या कर लेगा, गायब कर देगा, खत्म कर देगा। व्हाट हैपेंस इन ग्लूकोमा, इन ग्लूकोमा aqueous humors continuously comes out from the eye due to the increase in pressure inside the eyeball। हमारे आईबॉल में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जो आईबॉल का प्रेशर वो क्या हो गया, किसी भी रीजन से इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, और ये हमारे ऑप्टिक नर्व को क्या करता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया एक बार तो फिर आपके आई साइट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके पहले ही आपको क्या करना है, आपको मेडिसिन से, सर्जरी से इसको ठीक करना है। एक्वस ह्यूमर्स हमारे आई के पास क्या होने लगते हैं, बिल्डअप होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। ठीक है, ग्लूकोमा को हम लोग कैसे कर करेंगे, मेडिसिन से और सर्जरी से। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हैपेंस ड्यू टू द लैक ऑफ नंबर ऑफ रॉड्स। ठीक है, हमारा आई में क्या होता है, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं तो हमारे रॉड्स क्या होते हैं, हमारे आई में 100 मिलियन ऑफ रॉड्स हैं, बट न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से रॉड्स क्या होते हैं, नंबर कमने लगता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल पर्सन जो है नाइट में इस तरह से देख सकता है, बट जो पर्सन है जो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है उसको इस तरह से दिखाई देगा। यानी कि एक नॉर्मल पर्सन फेंट डार्कनेस में आसानी से सादे ऑब्जेक्ट को देख सकता है, पर्सन को देख सकता है, कार को, ट्री को, सब कुछ देख सकता है, पॉल को देख सकता है, लेकिन जो सफर कर रहा है नाइट ब्लाइंडनेस से
उनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये है हमारा कंडीशन किसका, नाइट ब्लाइंडनेस का। नाइट ब्लाइंडनेस का कंडीशन किस में नहीं होता है, ओल में, और किस बर्ड में होता है, कॉक में। ठीक है, मुर्गा में नाइट ब्लाइंडनेस होता है, वो शुरू से ही बचपन से ही कर सकते हैं उसको पहले से ही। कॉक में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात में दिखाई नहीं देता है, और दिन में जैसे ही दिखाई देता है तो क्या करता है, कुकड़ू को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस इसको करेक्ट नहीं कर सकते, इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना है आपको, रेगुलर यूज ऑफ विटामिन ए फूड और मेडिसिन लेना है। कौन कौन से फूड, कैरोट, ग्रीन वेजिटेबल्स में स्पिनच, कैबेज एंड ब्रोकली, मिल्क, बटर, कर्ड, चीज, ये 2 चीज आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है, तो खाना है आपको, फ्रूट, पपाया एंड मैंगो। चलिए, तो यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हो गया है। ये हम आपको एक थोड़ा सा एक फास्ट रिवीजन करवा दिए हैं। अभी हम लोग कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है, यस या नो बताइए। यस, हम बोल सकते हैं ऑल को डे ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, क्योंकि उसको दिन में दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है, दिन में दिखाई क्यों नहीं देता है, क्योंकि ऑल का जो आई है वो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को इंटर करता है, जिसकी वजह से वो क्लियरली नहीं देख पाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं उसको डे ब्लाइंडनेस, ऑल को। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको रात में देखना है और दिन में देखना है तो आप एक आई में ह्यूमन रहने दीजिए, राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में ऑल का लगा लीजिए। ठीक, उल्लू का, फिर आपको दिन और रात दोनों में दिखाई देगा क्लियरली। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कलर ब्लाइंडनेस। व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस इज द कंडीशन इन विच ए पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर डिफरेंस। ठीक है, यानी कि उसके सामने अगर हम 2, 3, 4, 5 कलर रख देंगे तो डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि रेड है कि ग्रीन है कि ब्लू है। ठीक है, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, ठीक है, ब्लैक, ब्लैक दिखेगा उसको, ब्राउन नहीं दिखेगा। ये सारा कलर जो है वो डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो उनको 2 चीज में प्रॉब्लम होता है। पहला, उनको प्रॉब्लम होता है लीडो खेलने में। ठीक है, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उनको लीडो खेलने में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो अपने गोटी को भी क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम होता है, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो ट्रैफिक रूल्स को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। हमारा जो ट्रैफिक रूल है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ऑरेंज, येलो, जो भी कलर होता है उसको क्या कर सकता है, वो ब्रेक कर सकता है। और उस पर्सन को हम लोग ट्रैफिक पुलिस में जॉब नहीं मिलेगा जिसको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, देखिए, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक आपको दिख रहा है कलर व्हील। ठीक है, नॉर्मल विजन में आपको रेड भी दिखाई दे रहा है, ऑरेंज भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन भी दिखाई दे रहा है, ब्लू भी दिखा रहा है, ये नॉर्मल विजन है। लेकिन अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इस वाले में देखिए, क्या रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले व्हील में रेड कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी पर्सन को रेड कलर, पार्टिकुलर कलर नहीं दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं प्रोटेनोपिया। ठीक है, अगर किसी पर्सन को ग्रीन कलर दिखाई नहीं देगा, इस व्हील में देखिए, यहाँ पर ग्रीन कलर उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ग्रीन कलर का सेल्स उसको सेंसरी काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्यूटेरानोपिया। और लास्ट है, अगर किसी पर्सन को ब्लू कलर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे ब्लू कलर ये है, इसमें ब्लू कलर क्या हो रहा है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्राइटेनोपिया। तो कौन कौन सा पिया है, पिया इज यूज्ड फॉर डिजीज ऑफ आई। ठीक है, अगर कहीं भी आप पिया देख रहे हैं, ठीक है, तो पिया इज यूज्ड फॉर डिजीज ऑफ आई। कौन कौन सा पिया हमारे पास है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, और यहाँ पर प्रोटेनोपिया, ड्यूटेरानोपिया और ट्राइटेनोपिया। ठीक है, तो यानी हमारे पास 6 पिया हैं। ठीक है, प्रोटोनोपिया इज आल्सो कॉल्ड डाल्टोनिज्म। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ रेड कॉन्स। ड्यूटेरानोपिया में क्या होता है, लैक ऑफ ग्रीन कॉन्स। एंड ट्राइटेनोपिया में क्या होता है, लैक ऑफ ब्लू कॉन्स। और एक लास्ट है मोनोक्रोमेसी। मोनोक्रोमेसी में क्या होता है, हम टोटल कलर ब्लाइंडनेस, यानी कोई सा भी कलर दिखाई नहीं देगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, याद कैसे करेंगे, बहुत कंफ्यूजन है, ड्यूटेरानोपिया, ट्राइटेनोपिया, प्रोटेनोपिया। तो देखिए, एक ट्रिक है, आप लोग जानते होंगे, हमारा जो प्राइमरी कलर है वो 3 कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB, आर आ गया फर्स्ट, जी आ गया सेकंड, और ब्लू आ गया थर्ड।
तो फर्स्ट में आपको याद रखना है प्रोटेनोपिया होता है, फर्स्ट में क्या रखना है प्रोटेनोपिया। सेकंड ड्यूटेरानोपिया, यानी दूसरा नंबर से याद रखना है ड्यूटेरानोपिया, दूसरा नंबर से क्या रखना है ड्यूटेरानोपिया। ड्यूटेरानोपिया में क्या नहीं दिखा देगा, ग्रीन कलर। तीसरा नंबर में आता है ट्राइटोनोपिया, ट्राइटोनोपिया में क्या नहीं दिखा देगा, ब्लू कलर, ठीक है। तो रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी याद रखिएगा, आरजीबी याद रखिएगा तो आपको ये डिजीज का नाम भी याद हो जाएगा, प्रोटेनोपिया, ड्यूटेरानोपिया और ट्राइटोनोपिया। यानी कह सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नंबर में क्या नहीं दिखा देगा, रेड, दूसरा नंबर में क्या नहीं दिखा देगा, ग्रीन, और तीसरा नंबर में क्या नहीं दिखा देगा, ब्लू, RGB। ये ट्रिक आपको कंफ्यूज होने से बचाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा काम होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पिया में कौन सा कलर दिखाई नहीं देता है। मोनोक्रोमेसी में क्या होता है, कोई सा भी कलर दिखाई नहीं देता है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक पेंसिल है, इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए पेंसिल्स में आपको डिफरेंट कलर दिखा देगा, रेड, ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोटोनोपिया कहाँ है, यहाँ पर प्रोटोनोपिया है, प्रोटोनोपिया में रेड कलर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इस वाले पेंसिल कलेक्शन में आपको रेड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ड्यूटेरोनोपिया में क्या दिखाई नहीं देता है, ग्रीन कलर। तो इस वाले पेंसिल में आपको यहाँ पर देखिए 2 ग्रीन है, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर सेंस नहीं हो पा रहा है। एंड ट्राइटोनोपिया में देखिए ब्लू कलर को आपको सेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो रेड, ग्रीन और ब्लू, प्रोटेनोपिया, ड्यूटेरानोपिया, ट्राइटेनोपिया, ठीक है। अब इस बैलून वाले में देखिए कहाँ पर है प्रोटेनोपिया, प्रोटेनोपिया यहाँ पर है, हाँ पहला नंबर है प्रोटेनोपिया। इसको प्रोटेनोमली भी कहते हैं, ठीक है, पर्सन को, यानी कि इसको हल्का से दिखाई दे रहा है। प्रोटेनोपिया में पूरा नहीं दिखा देगा, प्रोटेनोमली में इसको हल्का से दिखाई दे रहा है, यानी पार्शियल बोल सकते हैं उसको। दूसरा है ड्यूटेरानोपिया में इसको ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा है। एंड तीसरा है ट्राइटोनोपिया में इसको ब्लू कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और एक लास्ट है मोनोक्रोमेसी, मोनोक्रोमेसी में कोई सा भी कलर दिखाई नहीं दे रहा है। ये है नॉर्मल विजन, ये क्या है, नॉर्मल विजन। तो जल्दी से बताइए क्या आपको ये सब पॉइंट क्लियर हो गया है, यस या नो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा ये है ब्लाइंडनेस, ठीक है। व्हाट इज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस इज द कंडीशन ऑफ लैक ऑफ विजुअल परसेप्शन, यानी कि अगर हमको देखने की शक्ति नहीं है, देखने की क्षमता नहीं हो पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंडनेस, ठीक है। ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं, यानी हमारा आई जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है। यानी कि इमेज जो है हमारे ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं ब्लाइंडनेस। देखिए ब्लाइंडनेस आपको 2 तरह से हो सकता है। ब्लाइंडनेस या तो आपको बर्थ से हो सकता है या फिर आफ्टर बर्थ किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, ठीक है। अगर आपको बर्थ से ब्लाइंडनेस है तो आपको बोलेंगे कंजेनिटल ब्लाइंडनेस, कंजेनिटल ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगर आपका जो ब्लाइंडनेस है बर्थ से है, ठीक है। इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में है हमारे डेवलपर हैं जो ब्रेली सिस्टम के, इनका नाम है लुइस ब्रेली, ठीक है। कहाँ के थे, फ्रेंच मैन, यानी कि फ्रांस के थे, ठीक है। इनका क्या योगदान है, ही डेवलप्ड ए सिस्टम फॉर ब्लाइंड पर्सन टू स्टडी एंड टू राइट, लिखने के लिए पढ़ने के लिए इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है। इस सिस्टम को बोलते हैं ब्रेल सिस्टम, ठीक है। लुइस ब्रेल ने एक सिस्टम डेवलप किया था 1829 में, बट 1929 में इसको क्या किया गया था, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। यानी कि इसको एक्सेप्ट करने में 100 साल लग गया। डेवलप किए थे 1829 में, लेकिन इनको एक्सेप्ट किया गया वर्ल्ड वाइड 1929 में। ये काम कैसे करता है, देयर आर 60 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। काम कैसे करता है, देखिए अगर आप लोग लूडो खेलोगे तो लूडो में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, किसी का 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे उसमें नंबर जो होते हैं डॉट के फॉर्म में होते हैं। अगर अगर आपको लूडो में अगर 3 आया तो आपको 3 डॉट्स दिखाई देगा। लूडो में अगर किसी का 5 आया तो आपको 5 डॉट्स दिखाई देता है, ठीक है।
तो यही पैटर्न होता है यूज हमारा ब्रेल सिस्टम में। इसमें होता क्या है, देयर आर 6 डॉट कॉम्बिनेशन एंड द डॉट कॉम्बिनेशंस आर अरेंज्ड इन बम्प ऑर्डर। ठीक है, किसमें होता है, बम्प ऑर्डर में। यानी कि अगर यहाँ पर 6, यहाँ पर कितने हैं, 6 डॉट्स हैं। अगर पहला डॉट बम्प है, बम्प का मतलब उठा हुआ है, तो इस लेटर को हम लोग बोलते हैं ए। अगर 2 डॉट, फर्स्ट ये और सेकंड ये दोनों डॉट्स बम्प है, तो इसको क्या बोलेंगे, बी। अगर ये वाला डॉट और ये वाला डॉट बम्प है तो क्या बोलेंगे, सी। इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन है, 63 कॉम्बिनेशन है, किसमें, ब्रेल सिस्टम में। डू यू एवर टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है ये ब्रेल सिस्टम कैसे काम करता है? वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फाबेट से ए से लेकर के जेड तक, फिर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से 63 कॉम्बिनेशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम छोटे छोटे वर्ड, जैसे हो गया एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया। ठीक है, ये सारे लेटर्स हम लोग अरेंज कर सकते हैं डॉट्स के फॉर्म में। टोटल कितना याद रखिएगा, टोटल जो हमारा डॉट पैटर्न है वो कितना है, 63। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी लेटर्स आर पॉसिबल इन, हाउ मेनी पैटर्न्स आर पॉसिबल इन ब्रेल सिस्टम। तो आपको याद रखना है 63। कैसे काम करता है, देयर आर 6 डॉट अरेंज इन बम्प मैनर। ठीक है, यानी कि जिस लेटर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है वहां पर जो डॉट होगा पार्टिकुलर, जैसे आई है तो आई में कौन सा ये डॉट है, ये वाला डॉट, और ये वाला डॉट क्या है, बम्प है। अगर ये दोनों डॉट को आप अरेंज कर दीजिएगा तो इसका लेटर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ई। ठीक है, ई और आई में देखिए डिफरेंस। आपको डॉट पैटर्न क्या करना होता है, रिमेंबर करना होता है। देखिए जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनका विजुअल परसेप्शन नहीं होता है, बट जो अदर सेंस ऑर्गन्स है, अदर जो सेंस ऑर्गन है वो काफी ज्यादा डेवलप होते हैं। यानी कि उनको जो टच करने का जो टचिंग पावर होता है वो काफी ज्यादा होता है। अगर हम इस लेटर्स को टच करेंगे, इस बम्प को टच करेंगे तो हमें महसूस नहीं होगा, बट जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। वो तुरंत 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि हमने कितने सारे लेटर्स को टच किया है। हम एक लेटर पढ़ने में 1 सेकंड लगाएंगे, वो एक बार में बहुत सारे लेटर्स को क्या कर सकते हैं, अपने फिंगर को दोनों फिंगर से टच करके बता सकते हैं कितने सारे लेटर्स। इस तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंड पर्सन के लिए हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, आरबीआई गवर्नमेंट, आरबीआई जो है वो ब्लाइंड पर्सन को, हमारा करेंसी को मेजर करने के लिए, आप देखिएगा हमारा करेंसी में 200 500 रुपीज का जो नोट होता है उसमें आपको बार्स दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2000 में 7 बार्स होते हैं। इस बार्स को अगर आप टच करते हैं तो आपको फील भी नहीं होगा कि यहाँ पर बार है। लेकिन जो ब्लाइंड पीपल हैं वो क्या होता है, उस बार को टच करके बता सकते हैं कि कितने 1000 या कितने 100 रुपीज का नोट है। कितने लोग ऑब्जर्व किए ये बार, कितने लोग ऑब्जर्व किए हैं आप लोग करेंसी में, इंडियन करेंसी में ये बार रोड ऑब्जर्व किए हैं, यस या नो, जल्दी बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को बताना है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये आपको बता चुके हैं, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू सी द इमेज 4। ठीक है, यहाँ पर 4 होगा, 4 ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कितना सेकंड, 1/16 सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इवन आफ्टर ऑब्जेक्ट हैज डिसअपीयर्ड इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। इस तरह से जो बुक हम लोग रीडिंग करते हैं, ठीक है, हमारा जो बुक में डॉट के पैटर्न से रहता है, जो ब्लाइंड पर्सन है पूरा का पूरा बुक या पूरा का पूरा नोवेल काफी ज्यादा फास्टली पढ़ सकते हैं। आप देखिए एबीसीडी डॉट के पैटर्न में लिखा हुआ है, प्रैक्टिस करने से आप भी इसको सीख सकते हैं। ठीक है, डॉट्स को रीड करना है और आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर COMBINES, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेटर्स क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से। देखिए परसिस्टेंस ऑफ विजन का जो हमारे इमेज बनता है परसिस्टेंस ऑफ विजन में, इसके वजह से इस तरह से इमेज को हम लोग मोशन के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है,
ये किसका एग्जाम्पल है? परसिस्टेंस ऑफ विजन का। ये सारा जो एग्जाम्पल है किसका है? परसिस्टेंस ऑफ विजन का। ठीक है, ठीक है। अगर किसी का भी कुछ छूट गया है वो दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी का भी कुछ छूट गया, कोई सा भी डाउट है वो दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम कम होने की वजह से हम आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन नहीं दिखा पा रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा परसिस्टेंस ऑफ विजन को ऑनलाइन आपको दिखाते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या यूज है, किस तरह से फ्लिकर वो काम करता है। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। अभी मीटिंग खत्म होगा तो इसको हम क्लियर कर देंगे, परसिस्टेंस ऑफ विजन को और ब्रेविलिटी।